अभी अभी बहरीन पर ईरान के हमले की खबर है। हम आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, अब इसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर अटैक, बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक। जैसे कि अभी शरदेंदु सर भी बता रहे थे कैसे इन देशों को टारगेट किया जा रहा है। तो बहरीन पर ईरान का हमला हुआ है। कतर में भी यूएस बेस पर टारगेट किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों से बहरीन में हड़कंप मचा है। वॉर चेतावनी वाले इस वक्त सायरन गूंज उठे हैं बहरीन के अंदर। बहरीन में हमलों के खिलाफ तैयारियां हैं। तो देखिए एक छोटा सा मुल्क है बहरीन और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं उसे हमला उस पर किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने है। बहरीन पर जो अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया, ये उसकी ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अलर्ट सायरन बज रहे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने एयर रेड सायरन शुरू किए हैं। लोगों से सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट होने की अपील भी की गई है। बहरीन में अब अलर्ट सायरन भी बज रहे हैं। तो 5th फ्लीट पर हमले की जानकारी, गृह मंत्रालय ने एयर रेड सायरन शुरू किए हैं। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर दी गई। और देखिए अभी अभी एक और बड़ी खबर, ना सिर्फ बहरीन बल्कि जॉर्डन से भी खबर आ रही है। जॉर्डन में भी बड़ा हमला हो गया है। जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला हुआ है। कमांड और कंट्रोल सेंटर पर मिसाइल से हमला हुआ है। MQ-9 ड्रोन हैंगर ध्वस्त होने का दावा। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन हैंगर नष्ट हुआ IRGC की तरफ से, यह दावा किया गया। ईरान ने जॉर्डन में भी हमला कर दिया है। युद्ध और ज्यादा घातक विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। हालात क्या फिर से वही बन रहे हैं जो हमने देखे थे कि बेकाबू हो गए थे। तो अमेरिकी हमलों का विध्वंसक जवाब, जॉर्डन बेस पर मिसाइलों की बरसात देखने को मिल रही है। 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। एक साथ डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइलें नाकाम भी की गई, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। और हमले में MQ-9 ड्रोन हैंगर को नुकसान पहुंचाया गया है। F-35 जेट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है ये बेस। 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। संजय भारद्वाज सर, अमेरिकी हमलों की तस्वीरें तो हम दिखाई रहे थे, लेकिन अब ईरान की तरफ से भी अलग अलग खाड़ी देशों में हमले शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन सर, थोड़े दिन पहले ईरान की तरफ से एक बयान भी सामने आया था जहां कहा गया था कि अगर यूरोपीय देशों की तरफ से भी अमेरिका की मदद की जाती है तो ईरान की तरफ से उन देशों पर भी हमला किया जाएगा और वो भी ईरान के दुश्मन होंगे। क्या नाटो की भी एंट्री देखने को मिल सकती है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से थोड़े दिन पहले कहा गया था कि नाटो देश समर्थन देंगे अमेरिका का। कितनी सच्चाई? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि अमेरिका भी नाटो का सदस्य है। तो अगर अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, अमेरिका पूरा इस वॉर को अपने तक लिमिटेड नहीं रखेगा। निश्चित रूप से वो एक जो फियर फैक्टर होता है कि ईरान को अगर अभी नहीं रोका गया, आज ईरान के निशाने पे इजराइल है, कल यूरोपियन कंट्रीज़ भी आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक जो फियर फैक्टर क्रिएट करके अमेरिका नाटो कंट्रीज़ को इस वॉर में ट्रैक कर सकता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान भी ये चाहता है कि नाटो जो बाकी कंट्रीज़ पर दबाव बढ़ेगा। क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, ईरान ये नहीं कर रहा कि अमेरिका के ऊपर या इजराइल के ऊपर ही अटैक कर रहा है। वो बहरीन पे कर रहा है, वो कतर पे कर रहा है, वो पिछले समय में UAE पे भी कर रहा था, सऊदी अरबिया पे भी कर रहा था। कि सारे कंट्रीज़ जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो दो चीज़ें इसमें होगी। पहली बात कि अमेरिका अपने बेसिस की सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो इन कंट्रीज़ की कैसे कर पाएगा। लेकिन मुझे एक और बात लगती है कि मुझे लगता है अमेरिका यहाँ एक स्ट्रेटेजिक कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। और स्ट्रेटेजिक कन्फ्यूजन दो लेवल पे चल रहा है। पहला कि ईरान के लेवल पे कि आप इसको एक कॉर्सिव मीन्स के माध्यम से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाह रहे हैं, यानी कि आर्म्स के आधार पे, सैन्य बल के आधार पे आप इसको, या आप रियली आप डायलॉग करना चाह रहे हैं। क्योंकि दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही है। एक तरफ कहते हैं सीज फायर इज ओवर, बट दूसरी तरफ आप कतर में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए भी हो रहा है कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अमेरिका वाकई क्या चाहता है। ईरान के साथ नेगोशिएशन चाहता है या ईरान को रोकना चाहता है। लेकिन एक बात मैं प्रगति यहाँ कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि ईरान के जो कोर इश्यूज थे, वो लीडरशिप का इशू था, वो न्यूक्लियर इश्यूज था, वो तो गौण हो गए हैं। और प्राइमरी जो मुद्दा हो गया है आज नेगोशिएशन का, डिस्कशंस का, कॉन्फ्लिक्ट का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया है। तो ये पूरा का पूरा ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुद्दा बना के क्या मिडिल ईस्ट और दुनिया के कंट्रीज़
को ईरान और अमेरिका उस दबाव में लाके एक नेगोशिएशन पे पहुंचना चाहते। हो सकता है ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो कि चलो तेल का जो आवाजाही है, सप्लाई चेन है, वो डिसरप्ट हो रही है, तो जो भी आप समझौता करो जिसमें मिडिल ईस्ट को भी प्रॉब्लम नहीं हो, इजराइल को प्रॉब्लम नहीं हो और उसको दुनिया एंडोर्स कर दे कि जो भी। लेकिन अभी सर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ओमान से भी बात की थी ईरान ने कि चलिए यहां पर हम बकायदा टोल वसूलते हैं, पैसा वसूलते हैं, लेकिन ओमान की तरफ से मना कर दिया गया। और अब जब ईरान ने ओमान की तरफ से गुजर रहे जहाज पर हमला किया, इसके बाद ही अमेरिका ने फिर से बमबारी शुरू की।